भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप अपने बारे में बताएं। दूसरा चैनल, मैं हूं उमर परदेसी। बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे कि उमर भाई, हमें वर्क परमिट के लिए हमने अप्लाई किया है, हमारा वर्क परमिट आ गया है और अब हम जा रहे हैं ऐसी में, तो हमें बताएं वहाँ पर हमारे साथ कौन कौन से क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी। हम बहुत नर्वस हैं, हम जानना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं वहाँ पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगा, उनके आंसर भी बताऊँगा, आपसे क्या क्या सवालात वो कर सकते हैं और आपने उनके कैसे जवाबात देने हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है जो वर्क परमिट के हवाले से एम्बेसी जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं मुकम्मल बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कि आपने उनके आंसर किस तरह देने हैं, किस सीक्वेंस के साथ सवाल जवाब हो सकते हैं और क्या क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें कवर करूं, आपके जो एम्बेसी का प्रोसीजर है। और पहली बात, आपने परेशान नहीं होना। आप अगर एम्बेसी जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा वहाँ एम्बेसी में, यही क्वेश्चन आंसर आपसे होंगे, मोस्टली यही होते हैं। और आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब आपने एम्बेसी जाना है तो गेट पर ही आपका नाम और आपकी अपॉइंटमेंट चेक की जाएगी। उसके बाद अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ाइल रिसीव कर ली जाती है और आप एरिया में बिठा दिया जाता है। जब आप अंदर जाते हैं, आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है कि आप आ जाएं। आप फिंगर होंगे वहाँ पर। फिंगर होने के बाद आपकी पिक्चर ली जाती है। पिक्चर के बाद वहीं पर ही आपके दो विंडो होती हैं, दोनों में से किसी एक पर भी आपकी बारी आ जाएगी। तो वहाँ पर विंडो के दूसरी तरफ जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है और आपको वहाँ पर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि विंडो की दूसरी तरफ जो है वो बंदा बैठा हुआ है। आपने हेडफोन लगा लेना है और माइक को चेक कर लेना है और आपने आपको माइक का भी चेक करना है और आपने चेक करना है कि आपको उसका साउंड भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने, जब वो बोलेगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो अगर आपको आ रही है तो आपने बताना है, कम आ रही है, लाउडर है, जैसे भी है वो सिचुएशन आपने उसको एडजस्ट करना है। क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको समझ नहीं आएंगे वो क्वेश्चन, तो आपका इंटरव्यू ठीक नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपने बहुत केयर से करनी है, कॉन्फिडेंस से रखना है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपने सवालों की तरफ। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में हमें बताएं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने उसमें 4 से 5 लाइनों में उसको अपने, क्योंकि वर्क परमिट है, इतनी डिटेल में आपने नहीं जाना, 4 से 5 सवाल लाइन्स में आपने अपना आप उसको बता देना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो लेकिन मोस्टली 4 से 5 लाइनों में ही आप रहें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप हंगरी में आपने अप्लाई जो किया है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये 3 से 4 चीज़ें आपने उसको अपने बारे में बता देनी है। यू चूज़ हंगरी फॉर वर्क परमिट, तो उसमें आपने बता देना है उसको कि आपने हंगरी को क्यों चूज़ किया है वर्क परमिट के वाले से। और भी मुल्क थे तो उसमें आपने आप कहना है, सबसे पहले इन जो हंगरी है उसका बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और बुदापेस्ट जो इसका कैपिटल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं वर्क के साथ साथ इसको देख लूँगा। हंगरी के लोग बहुत हैं, लविंग है, केयरिंग है, ये चीज़ें आपने कह देनी है। और सबसे मेन चीज़, मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, मैं यहाँ पर जाके इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करूँगा, मेरी स्किल बहुत मज़ीद पॉलिश हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने उसमें उसको बतानी है। ज़रूरी नहीं है आपने सीक्वेंस से करनी है, बेतरतीबा भी काम हो जाए तो चल जाएगा। मेंटल और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों बरकरार रखने हैं और कोशिश करनी है एग्ज़ामिनर के सामने ज़्यादा इस तरह नहीं करना, हाथ इधर ऐसे नहीं, बिल्कुल दोनों हाथ लीक्वस। और सम टाइम आपने इशारों के साथ भी आपने बात करनी है, ठीक है, नर्वस नहीं होना। यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी
तो लोकेशन क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हंगरी में काफ़ी छोटे और शहर भी हैं। बुदापेस्ट है, डेब्रिसन है, सैगेज है, मशकोल है, पेज है, गेयोर है, अर्द है, ये है। अब आपने देखना है कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर है। उसके बाद आपने से वो सवाल करेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का आपका जो है वो स्टे है वहाँ पे, वर्क परमिट कितने टाइम का है, तो वो भी आपने उसको बताना है। वो आपने उसके ऊपर अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ के मतलब पूछ लेगा कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो वो आपने बतानी है। सबसे मेजर बात वो आपसे पूछेगा कि काम ख़त्म होने के बाद, आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है तो आपका क्या लाया अमल होगा, आप वापस वतन वापस आएंगे या वहीं पर स्टे करेंगे। तो आपने अपनी कंपनी की पॉलिसी पढ़ लेनी है। अगर तो वो रिन्यूएबल है तो आपने उसे कहना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल है तो मैं इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगा। और लेकिन अगर रिन्यूएबल नहीं है तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि मैं कहीं और अप्लाई कर लूँगा, मैं कहीं और जॉब देख लूँगा। बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं करने। आपने कहना है कि ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस अपनी कंट्री आ जाऊँगा। उससे ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पर बेहतर जॉब कर सकता हूँ, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे मज़ीद मौका मिलेगा अपने मुल्क के काम करने का। और यहाँ से अगर मैं कहीं और भी अप्लाई करूँगा तो मुझे जॉब आसानी के साथ मिल जाएगी। उसके बाद वो जो है मेन करेगा आपका सैलरी पैकेज क्या है। सैलरी पैकेज के बारे में भी वो सवाल कर सकता है। तो आपने कहना है बिल्कुल जो आपका सैलरी पैकेज कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा वो आपने देख लेना है। क्या वो कहेगा कि अफोर्डेबल है, आप इसमें है खुश हैं, तो आपने कहना बिल्कुल मैं इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो सैलरी पैकेज, क्योंकि हंगरी में मोस्टली लेबर में इतनी अच्छी सैलरी पैकेज नहीं होते। तो आपने घबराना नहीं है, आपने कहना है कि ठीक है सैलरी पैकेज वो कम है लेकिन मुझे सीखने का वहाँ पे काम मिल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो इसलिए मुझे मज़ीद आगे बढ़ने का, आगे अपने आप को ग्रोथ करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, इसलिए मैं सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। हंगरी के मतलब आप क्या जानते हैं, तो आपने हंगरी के मतलब बताना है। लोग बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद आपसे वो पूछ लेगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करेंगे वहाँ पर। तो आपने कहना है मैं फ्री टाइम में जो है वो विज़िट कर सकता हूँ मुल्क, अपने हंगरी को देखूँगा, आगे जो 27 कंट्री हैं वहाँ पर भी मुझे जाने का एक्सपीरियंस होगा, मैं वहाँ पर ही जाऊँगा। मैं आपके जो है ना फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप कितने बहन भाई हैं, तो आपने ये बताना है आप कितने बहन भाई हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उससे सवाल करेगा। और सम टाइम ये होता है कि वो पूछे बैलेंस को ऊपर नीचे भी कर सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी है, तो आपने देख लेनी है कि क्या वाकई इतनी है। अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 15 लाख की है और अगर आपकी 20 लाख की है, तो आपने उसको फ़ौरन कहना नहीं नहीं मेरी तो 20 लाख की है, 18 लाख की है, 12 लाख की है। वो फिगर राउंड आगे पीछे उनको थोड़ी सी तरतीब करके पूछेगा कि भाई ये इसकी जेन्युइन है, फेक है या क्या है। वो थोड़ा सा आपको चेक करेगा कि आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके मतलब आपको नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद वो आपसे आपकी तालीम के मतलब पूछेगा कि आपने क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या कंप्लीट किया हुआ है, ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद वो अगर तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड हैं वो देख लेगा। अदरवाइज़ मोस्टली वर्कर्स में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेबर में मोस्टली वो नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और चेक करता है कि इसको इंग्लिश आती है। वहाँ पे चूँकि हंगेरियन लैंग्वेज और है तो इंग्लिश की भी थोड़ी सी नो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें चेक होती हैं, आपने वरी नहीं करना। आप यही मोस्टली सवाल वर्कर से किए जाते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता। मोस्टली 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू, अगर ज़्यादा हो गया तो 7 से 8 मिनट का, वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो हमारे दोस्त गए हैं, एक्सपीरियंस उनका हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा इंटरव्यू हो जाता है। तो ये दोबारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपने एक दफ़ा फिर इनको देख लेना है। पहले पूछेगा आप अपने बारे में बताएं, दूसरा आपकी फैमिली का बैकग्राउंड पूछ लेगा, तीसरा बैंक स्टेटमेंट के मतलब पूछ लेगा, चौथा आपकी कंपनी के बारे में पूछेगा कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, कितने आपका वर्किंग टाइमिंग क्या है, कितने देर के आपके वर्किंग है। उसके बाद वो बोलेगा आपने काम ख़त्म करने के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो क्या आप वापस आएंगे या वहीं पर ही रहेंगे। उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या है। वो कहेगा कि सैलरी तो बहुत कम है, तो आप क्यों जनाब इतने पैकेज में एग्री हो गए हैं काम करने के लिए। उसके बाद अगर आप वो कहेगा कि आप क्यों आपने हंगरी को चूज़ किया काम करने के नौबत के लिहाज से, तो उसमें आपने
ये ज़रूर उसको कहना है कि हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ने का चांस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो मैं इस चीज़ को, और यूरोप कंट्री है, मुझे अपने आप को पॉलिश करने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो है कंपनी जो है वो देख लीजिएगा, अगर मल्टीनेशनल है तो मज़ीद आपको ये है कि यहाँ से मैं आगे कंपनी का मूव हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट का आपने लाजमी देख लेना है कि रिन्यूएबल है या यही है। जैसे एग्रीकल्चर के मोस्टली रिन्यूएबल नहीं होते, वो सीजनल वीज़े होते हैं और यहाँ से आपको वापस जाना होता है। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं यहाँ ही स्टे करूँगा, मैं कोई और जॉब देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। नहीं, टू द पॉइंट ही रहें। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून इन हंगरी। थैंक यू सो मच, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।